पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग है संयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त मांग है? तो ऑप्शन नंबर ए कॉफ़ी और चाय, ऑप्शन नंबर बी घी और तेल, ऑप्शन नंबर सी टूथपेस्ट और ब्रश, ऑप्शन नंबर डी पेन तथा पेंसिल। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा टूथपेस्ट और ब्रश। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्थानांतरण आय का तात्पर्य है कि। तो स्थानांतरण आय का तात्पर्य ऑप्शन नंबर ए है जो पूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति की आय से भुगतान किया जाए, ऑप्शन नंबर डी लोग एक दूसरे के लिए अवैतनिक कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो आयु आर्थिक क्रियाओं से प्रदर्शित नहीं रहती, ऑप्शन नंबर डी जो अनार्जित आय द्वारा उत्पन्न हो। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो अनार्जित आय द्वारा उत्पन्न हुई हो, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अन्य बातों के समान होते हुए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए है संकुचन, ऑप्शन नंबर बी विस्तार, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा संकुचन, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समरूप लागत स्थितियों वाले पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एक एकाधिकारी ऑप्शन नंबर ए अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर बी कम मात्रा में उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर सी समान रूप से प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर डी कम मूल्य प्राप्त करता है। तो इसका आंसर जो होगा पूर्ण प्रतियोगी उद्योग की तुलना में एक एकाधिकारी कम मात्रा में जब उत्पादन करेगा तो उसे अधिक की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्रमागत उपभोग के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्यों में से कौन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी सीमांत उपयोगिता घटती है, ऑप्शन नंबर सी सीमांत उपयोगिता स्थिर रह सकती है, और ऑप्शन नंबर डी सीमांत उपयोगिता ना बढ़ती है और ना स्थिर रहती है। तो इसका आंसर जो होगा सीमांत उपयोगिता आपका सीमांत उपयोगिता घटती है, क्योंकि हम अगर कोई किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता आपकी घटेगी अधिक से अधिक उपभोग करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्व नीति के मूलभूत टूल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए जी व एम एस में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर जी व टी में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी एस व आई में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सरकारी बजट स्थिति में परिवर्तन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा जी व टी में परिवर्तन, ये सही होगा। जब किसी वस्तु का बाजार पूर्ति वक्र ऋणात्मक ढाल के रूप में होता है तो उस मामले में प्राप्त होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए है अस्थिर संतुलन, ऑप्शन नंबर बी है स्थिर संतुलन, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न बिंदुओं पर स्थिर तथा अस्थिर संतुलन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका अस्थिर संतुलन। क्वेश्चन नंबर 8, विशुद्ध कर बराबर है किसके? ऑप्शन नंबर ए कुल कर उत्पादन सहायता के, ऑप्शन नंबर बी कुल कर प्लस उत्पादन सहायता, ऑप्शन नंबर सी कुल कर प्लस कर संग्रहण लागत, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष कर प्लस परोक्ष कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल कर माइनस उत्पादन सहायता। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत में केंद्र एवं राज्यों के द्वारा करारोपण का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए संविधान में निहित है, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजकोषीय नीति का निर्माण करती है क्या? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार। ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक बैंक। तो इसका होगा राजकोषीय नीति जो निर्माण करती है वो भारत सरकार करती है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो निर्माण करती है वो रिजर्व बैंक करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर ए R.G.D. एलन। क्वेश्चन नंबर बी एडविन केनन। ऑप्शन नंबर सी इरविंग फिशर। ऑप्शन नंबर डी G.R. हिक्स। तो इसका जो आंसर होगा G.R. हिक्स इज द बेस्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अन्य बातों के समान रहने पर यदि एक परिवार की आय में वृद्धि होती है तो एक वस्तु के प्रति उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस बढ़ी हुई मांग को दर्शाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर ए मांग वक्र के ऊपर किसी दिशा में परिवर्तन करने से। ऑप्शन नंबर डी मांग वक्र से दाईं ओर गति से। ऑप्शन नंबर सी मांग वक्र के बाईं ओर गति से। ऑप्शन नंबर डी मांग वक्र से दाईं ओर खिसक जाने से। तो इसका आंसर होगा मांग वक्र से दाईं ओर खिसक जाने से। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ीलोच होती है। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक। ऑप्शन नंबर बी बहुत अधिक। ऑप्शन नंबर सी अधिक। ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनंत। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ीलोच अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए कोई एक विक्रेता। ऑप्शन नंबर बी कोई एक क्रेता। ऑप्शन नंबर सी दोनों क्रेता और विक्रेता, या ऑप्शन नंबर डी ना कोई क्रेता ना विक्रेता। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ना कोई क्रेता ना कोई विक्रेता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना तो विक्रेता और ना ही क्रेता ही बाजार का पे इम्पैक्ट डाल सकता है। इसमें कीमत का निर्धारण उद्योग करती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रमवाचक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता एक वस्तुगत संकल्पना है। ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता एक आदर्शात्मक संकल्पना है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अन्य कार्यरत किसी फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की शर्त है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए है AC = MR = MC। ऑप्शन नंबर बी MC = MR = AR। ऑप्शन नंबर सी AR = MR = MC। ऑप्शन नंबर डी AC = MC। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी AR = MR = MC = AC होता है। तो इसमें आगे नहीं दिया गया, AR = MR = MC तक ही दिया गया, तो ये आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हीन पदार्थों के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक किंतु आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर डी आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ही ऋणात्मक धनात्मक होते हैं। तो इसका आंसर जो दिया है
और मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक किंतु आय प्रभाव ऋणात्मक, लेकिन आंसर इसमें डी दिया है। आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों धनात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें इसका कंक्लूजन ये है कि आय प्रभाव इतना ही आय प्रभाव धन ऋणात्मक होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव को भी वो ऋणात्मक कर देता है, इसलिए आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों धनात्मक होते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन है कि आय प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वह ऋणात्मक प्रतिस्थापन को समाप्त कर मूल्य प्रभाव को धनात्मक कर देता है। तो इसलिए आंसर नंबर जो ये है डी, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों धनात्मक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो उत्पादन क्या होगा? तो यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है, ऑप्शन नंबर ए, तो उत्पादन बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन घटेगा, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी शून्य होगा। तो इसका आंसर होगा उत्पादन बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, जब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है तब अनाधिमान वक्र का ढाल होता है कैसा? ऑप्शन नंबर ए, बजट लाइन के ढाल से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी बजट लाइन के ढाल से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी बजट लाइन के ढाल के बराबर होता है, या ऑप्शन नंबर डी अगणनीय होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बजट लाइन के ढाल के बराबर होता है। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु का श्रेष्ठ उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी एक लघु कविता, ऑप्शन नंबर डी कानून एवं व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा एक लघु कविता, ये सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विकासशील राष्ट्र मुख्य रूप से जिस कमी से त्रस्त है वह है। ऑप्शन नंबर ए जनशक्ति, ऑप्शन नंबर बी पूंजी, ऑप्शन नंबर सी खाद्य पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी भूमि। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हर विकासशील देश जो है पूंजी की समस्या से परेशान है। तो ये था आपका आज का कुछ क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन जो केवीएस एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। Thanks for watching my video and please like, share and subscribe.